प्रिय स्वजनों, अक्षरम, आंखों में जो रममाण हो जाए, ऐसा ये ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म। उसको जानना आज की जो बात नहीं है। वो बृहदारण्यक उपनिषद में 3 अध्याय के 8वें ब्राह्मण में, वस्तुतः ये 3 अध्याय और 8वां ब्राह्मण पूरा याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पत्नी वाचक्नवी गार्गी। वाचक्नवी इसलिए कहा गया है उसको क्योंकि वचक्नु की पुत्री है वो। वचक्नु स्वयं भी बड़े ज्ञानी रहे, उनकी पुत्री है, विदुषी है गार्गी। तो उनके साथ संवाद है और दूसरे विद्वान ब्राह्मण समूह बैठा हुआ है, उनके सामने ये पति पत्नी में संवाद हो रहा है, याज्ञवल्क्य और गार्गी में। गार्गी प्रश्न पूछती है, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं। उसमें 8वें ब्राह्मण में शुरुआत में गार्गी 2 प्रश्न पूछने की अनुमति देती है और लोगों से कहती है कि ये 2 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कितने विद्वान हैं, ये कितने समर्थ हैं। और वो प्रश्न ब्रह्म के लिए हैं। उनका जो उत्तर देने में याज्ञवल्क्य ऋषि सहोवाचैतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदत्यस्थूलमन। बहुत सुंदर मंत्र है। तत् अक्षरम, मुझे जो हाईलाइट करना है यहां पर, ये ब्रह्म जो है वो अक्षर है। और हे गार्गी, ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूल मनन्वरस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायम तमो वायवाकाश। ये पूरा कैसा है? न वो अति स्थूल है, न अण्व, न बहुत पतला है, न रस्व है, न दीर्घ है। तो ब्रह्म कैसा है? अंत में न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन, न वो किसी को खाता है न वो कोई उसे खाता है। ब्रह्म न उसका कोई उपभोग कर सकता है न वो किसी का उपभोग करता है। और उस ब्रह्म का अगेन आगे निरूपण करते हुए नेक्स्ट मंत्र में, 9वें मंत्र में अनुमान प्रमाण द्वारा जो अक्षर ब्रह्म का निरूपण किया, कैसे प्रतीति होती है उसकी। अगेन प्रमाण, प्रूफ चाहिए। तो एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। हे गार्गी, इसी ब्रह्म के प्रशासन से, इसी ब्रह्म के अनुशासन से, उसकी ऊर्जा से, उसकी शक्ति से ही सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। सूर्य और चंद्र अपने अपने स्थान पर, अपने केंद्र में, अपने मार्ग पर, धरी पर स्थित रहते हैं। गार्गी एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठत। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्यर्धमासा अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा। इसी ब्रह्म के प्रभाव से, प्रशासन है, प्रभाव से, अनुशासन से ये सारे निमेषा मुहूर्ता हो। बाकी की बात छोड़ो, हमें कितनी सुविधा है। हम संडे मना सकते हैं, छुट्टी। रोज 5 बजे उठते होंगे तो संडे को 7 बजे, जल्दी कह दिया मैंने लेकिन आज संडे, आज 7 बजे उठेंगे, आज 5 बजे नहीं उठेंगे। लेट अस टेक इट इजी। हम उठ सकते हैं। सूर्य कहता है आज संडे है, चलो नहीं जाना है। वो किसका अनुशासन चलता है उधर? किसका प्रशासन है? कौन सी ऊर्जा काम कर रही है? सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेता, चंद्र कभी छुट्टी नहीं लेता। ये सारे मुहूर्त, ये जो कहा ना
निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतव ऋतु संवत्सर वर्ष, ये अपने अपने समय पर आ ही जाते हैं। इतना परफेक्ट साइंस है वो। ये तो देखा है पिताजी अच्छे ज्योतिषी में जो सीखता था उनके पास, उस समय वो कंप्यूटर तो थे नहीं। 100 वर्ष के पंचांग, आने वाले 100 वर्ष के पंचांग, मुहूर्त देखने हो, कोई मंदिर बन रहा है भव्य, तो अभी मंदिर का शिलान्यास किया, मंदिर बनने में 3 साल लगेंगे, उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वो प्राण प्रतिष्ठा कब करनी, 3 साल के बाद का मुहूर्त देना पड़ता था। तो 3 साल के बाद कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र होगा, कौन से दिन सूर्योदय कितने बजे होगा, उस दिन कौन सा मुहूर्त अच्छा आएगा। 3 साल का, मैं तो 100 साल के पंचांग देखे, लेकिन 3 साल के बाद का सूर्योदय पिताजी निकाल के देते। मुझे एज अ चाइल्ड मुझे इतना आश्चर्य होता था। कई लोगों को आज का सूर्योदय कितने बजे हुआ पता नहीं चलता, बिस्तर में रह करके। 3 साल के बाद इस दिन को सूर्योदय इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड पर होगा, और बराबर उसी समय पे होता है। ये गणित की तो महत्ता है, कैलकुलेशन करने वाले की, लेकिन वो महत्ता किसके आधार पर है? क्योंकि सूर्य की निश्चित गति है, वो निश्चित है, इसलिए यहां गणित कर सकते हैं। वो निश्चित ना हो, हम किसी के बारे में कहें कि फला व्यक्ति कल शाम को 3:45 बजे यहां पर होगा, हम तो कह दें कि इतने बजे यहां से निकलेगा तो इतने बजे यहां पहुंचेगा, सब बोलो निकले नहीं, सोया पड़ा है वो। आपने तो सब कैलकुलेशन सही किया था, इस रास्ते से आना, यहां पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ये होगा, ऐसा करना, वो निकला ही नहीं। सूरज है ही, तो उसके आधार पर इतनी गिनतियां होती। 10-10 साल के बाद कब ग्रहण होगा, अर्थात सूर्य यहां से निकलेगा, राहु यहां से निकलेगा, पृथ्वी बीच में आएगी, चंद्र यहां होगा, तब ये सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। पूरा कॉस्मोस जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना अनुशासनमय है। ये अनुशासन किसके द्वारा होता है? एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, ये ब्रह्म है। दिस सिस्टम अक्षरम ब्रह्म परमम, ये शब्द हम बहुत बार प्रयोग करते हैं। 8वें अध्याय का आप धन्यवाद अदा करना भगवान श्री कृष्ण का, कॉन्सेप्ट जो हमारे इतने क्लियर कर रहे हैं। ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म क्या है, ये जो सिस्टम, ये प्रिसीजन है, उसको ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म, परम अक्षरम, स्वभावोध्यात्ममुच्यते।